आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन की अब क्या पोजीशन है? देखें, इलेक्शन कमीशन की चूंकि आपने बड़ी तफसील से बताया, एक तो पोजीशन वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की कि उन्होंने जो इंतखाबी निशान लिया वो दुरुस्त लिया। इसके बाद बहस आज चंद मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ये की कि जी इलेक्शन कमीशन ने फैसले को इंटरप्रिटेशन जो थी वो गलत की, उनको बतौर पार्टी बैन नहीं करना चाहिए था। अब ये वो काम है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस साकिब निसार की कोर्ट किया करती थी, तशरीही और पंचायती आइन। यानी जहां दिल लगे, वो जैसे कहते हैं अंग्रेजी दा दा ते पंजाबी दा दी, जिथे लगदा उत्थे ला। यानी 63A को रीराइट कर दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट थी, उसमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे कि आपको तशरीह करनी है, आपने आइन का आर्टिकल ही हज़फ कर दिया, फैसला उस तरह दिया। उसकी अभी वो लगनी है रिव्यू, उसके ऊपर जो भी लगना है या अपील लगनी है वो अभी तक नहीं लगी, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का फैसला था। आज जो बहस, बहुत ये सबसे अच्छी बात यह है कि देखने और सुनने वालों को लाइव मिल रही है। एक तो टिकर मिलते हैं, वो खुद जिसको सुनने का शौक है वो सुन सकता है कि हमारे लर्नेड जजेस साहिबान किस किस्म के क्वेश्चन करते हैं, उनका माइंड कहाँ अप्लाई हो रहा है, और मुकाबले में दूसरे जज साहिबान क्या माइंड अप्लाई करते हैं, और वो खोल के हर चीज़ सामने आ जाती है कि जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक वो जो सवाल कर रही हैं, काजी फायद ईसा क्या बोल रहे हैं, जस्टिस मंदू खेल क्या बोल रहे हैं, ये जो सारे लोग सवालात करते हैं, मंसूर अली शाह साहब बात कर रहे हैं, वहां पे बहस हो रही है। और एंड क्या निकलता है मेरी नज़र में, वो ये कि जी पीटीआई, भाई पीटीआई का तो सवाल ही नहीं है। वहां पे जो लगी हुई है पटिशन, वो लगी हुई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें ना मिलने की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों ने अपहेल्ड किया कि हमने इन्होंने जो सीटें दी हैं वो इनका दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारा फैसला हाई कोर्ट ने भी किया, और हाई कोर्ट का नाम पेशावर हाई कोर्ट का किसी बंदे ने नहीं लिया, जितने वकला मुखालफत में इस फैसले के आए। यही बात अटॉर्नी जनरल ने कही, और मेरी नज़र में अटॉर्नी जनरल ने आज उस फैसले को इस तरह समअप कर दिया कि 2002 से लेके अब तक जितनी सीटें बांटी गई, उसमें यह हुआ कि जो आज़ाद अरकान रह गए उनका कोई कोटा शामिल नहीं किया गया, और जितनी सीटें बनती थी यानी मखसूस नशिस्तें, वो सब बांट दी गई। वो इसलिए नहीं छोड़ दी गई कि जी इसमें आज़ाद अरकान 5 हैं, इस असम्बली में 20 हैं, इसमें 15 हैं, तो ये किसी को ना दी जाए। एक तो उन्होंने वो वजाहत से बता दिया कि ये सारे फैसले 2002 से लेके अब तक सारे के सारे फाइनल हो चुके हैं जो इलेक्शन कमीशन ने तकसीम की। और ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले पेटी भाई नहीं है ना, जज साहिबान के रिटायर्ड जज नहीं है, इसलिए ज्यादा मसला भी आ रहा है, वरना तो फटाफट फारिग कर देते हैं कि केसेस ही नहीं चलाए जाते, और इनके लिए होता है कि आओ पेश हो जाओ, फलाना करो। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बुला रही है, हाई कोर्ट बुला रही है, उनके लोग भी जाते हैं। इशू सिर्फ इस कोर्ट में मेरे नजर में तो यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जज साहिबान है, वो जो भी सवाल करें, फुल कोर्ट बैठी हुई है, उसके अंदर हम ताबड़तोड़ सवालात देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर जवाबात भी एक दूसरे के ऊपर जज साहिबान कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, हमें एक नई एजुकेशन मिल रही है, एक लीगल जुरिस्प्रूडेंस जो पनामा केस में बनाई गई थी कि जो अपील नहीं है, जो केस नहीं है, उसमें नवाज शरीफ को सजा दे दी गई थी। ये अभी इसी तरह का केस हो रहा है कि जी चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है, तो चीफ जस्टिस और उनकी बहुत सारे जजेस की राय है कि इस पे आए। बाकी जजेस कह रहे हैं नहीं, हमें पहले इंसाफ पूरा मुहैया करना है। वो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, इंसाफ मुहैया करना आइन और कानून के लिखे हुए लफ्जों में। अगर कोई अभाम है तो फिर बात कीजिए। बड़ा अच्छा काम चल रहा है, हमें वेट करना है 9 जुलाई को। हो सकता है उस दिन, हमारा तो ख्याल था कि आज शायद हो जाए समअप, लेकिन चूंकि जवाबुल जवाब होना है, अटॉर्नी जनरल के वो तकमील हो चुकी है, और फिर जो भी फैसला आएगा वो डिटरमिन कर देगा जी कि किसको सीटें मिलनी है, किसने क्या तशरीह करनी है। बहरहाल ये अब 3 हिस्सों में तकसीम होता हुआ फैसला नजर आ रहा है। एक हिस्सा होगा मेरे नजर में, पहले मैं 2 समझ रहा था, लेकिन हमने उससे पहले भी 3 की बात की थी कि वो ये होगा कि जी ये सीटें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। दूसरा हिस्सा होगा कि ये सीटें अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई को देनी है तो वो कितने जज साहिबान उसके हक में आते हैं। और तीसरा फैसला ये हो सकता है कि जी कोई राय दी जाए कि इस केस को पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाए, इस पे फैसला खुद ना करे कोर्ट। मेरी राय में अब तक तो ये हुआ है। सही जी। अयाज साहब, आपको क्या लगता है कि अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं ऑलरेडी। ये जो सारा इलेक्शन प्रोसेस हुआ, जनरल इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन पर बहुत से सवालात उठे, इससे पहले भी इस इदारे पर सवालात उठे, लेकिन अब मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर अब क्या स्टांस होगा इलेक्शन कमीशन का? देखिए, चूँकि आइन और कानून से काजी साहब इधर उधर नहीं होते, और
चूंकि इलेक्शन कमीशन ने जो भी काम किया वो आइन और कानून के मुताबिक किया, फैसले से पहले फैसले कर दिए और जो भी कर दिए वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट से उनको एंडोर्समेंट मिल चुकी है, इसलिए वैसे तो केस ही नहीं चलना चाहिए था। काजी साहब ने शुक्र है ये नहीं कह दिया कि ये बताएं कि आइन में ये कहाँ लिखा हुआ कि इलेक्शन में धांधली नहीं करनी, मतलब आइन में तो नहीं लिखा हुआ ना ये कहीं। और ये छोड़े, वो मतलब उनका सीधा कहने का मकसद था कि वो हर इलेक्शन में जो हार जाता है वो कहता है जी धांधली हो गई, इसलिए वो भी इशू खत्म हो गया। वो नजरसानी की जो अपील पड़ी हुई थी पीटीआई की वो भी नहीं सुनी, बस ठीक है कोई नहीं, बस ठीक है, वो याद भी नहीं था उन्हें कि शायद पड़ी हुई है, और वो भी उस पर भी हैरत का इजहार कर रहे थे। आज मुझे बड़ा मजा आया जब वो एक सवाल पूछा गया उनसे, अटॉर्नी जनरल साहब से, कि जेयूआई की वहाँ सीट ही नहीं थी केपी में और उनको 2 सीटें आपने दे दी, उसकी अकलियती 2 सीटें दे दी। मतलब ये अगर आइन हमारा ये है कि एक पार्टी को सीट अगर नहीं भी लेती और उसको 2 दे दी जाए, तो मेरा ख्याल इससे अच्छा आइन तो दुनिया में और को हो ही नहीं सकता। मतलब जाहिर है जी, क्योंकि फैसला तो आइन के मुताबिक करना ना जी, तो इंसाफ के मुताबिक तो नहीं करना। मतलब हम सारी जिंदगी सुनते रहे कि जी इंसाफ पे मबनी फैसले होते हैं अदालतों के, अब हमें पता चलता है कि नहीं, इंसाफ तो मतलब वो चूंकि तशरीह कर दी कुछ फैसलों में इंसाफ की वजह से, वो नजरिया जरूरत आ गया, इसलिए वो इंसाफ तो अब छोड़ देना। इसका मतलब तय ही हुआ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ पे मबनी फैसले नहीं करती या नहीं करेगी। जो काजी साहब का मौकफ मुझे इस सारे उसमें मामले में समझ आ रहा है कि इसको तो भूल जाए ना, कोई इंसाफ भी नाम की कोई चीज होती है इस मुल्क में, आइन होता है और आइन ने जो कह दिया बस ठीक है। वो चाहे एक नामुकम्मल असम्बली, वो उसमें को 25 अरकान बैठे हों, वो कर दें, इसका मतलब है कि जी वो ठीक है, वो आइनी है, वो उनका कानूनी उनका राइट है, क्योंकि कोरम भी पूरा नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये दुनिया में कहाँ होता है यार, किस दुनिया में क्या बात कर रहे हैं कि मतलब इस तरह पे आइन पे अमल दरामद होता है? मेरी समझ से तो बाहर है। ये कई सब किस आइन की बात करते हैं कि वो जो कह दिया उन्होंने जी वो बिल्कुल ठीक है। मतलब छोटी सी मिसाल मैं देता होता हूँ कि वो 2 मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने तौहीन अदालत की, उनको बुलाया गया और बड़े एहतराम से काजी साहब जैसे इंतजार में बैठे हुए थे कि वो अपॉलॉजी टेंडर करें और कहे जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, उनको आपने माफ कर दिया जिन्होंने तौहीन की थी। अच्छा, वो तौहीन दिखाने वालों को शोकॉस दिया, केस तो वहां खत्म हो जाता है ना भाई, कि जिसने तौहीन आपकी की थी वो माफी मांग रहा है कि जी मुझसे गलती हो गई, अगरचे उससे पहले वो बड़ी बढ़ के लगा रहा था, लेकिन वो ज़ाहिर समझा दिया कि बस करो, ऐना ना करो, चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ये तो मबनी है, ये भी आइन के मुताबिक फैसला किया ना काजी साहब ने, तो लिहाजा चूंकि हर फैसला इस मुल्क में आइन के मुताबिक होना है। और आपका सवाल बुनियादी ये था कि इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है जी, वो काजी साहब और इलेक्शन कमीशन साथ खड़े हैं। अच्छा, ये फिर साथ पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? फैसल साहब, जो उनकी अपनी पार्टी है उसी पर वो सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है? और आपको लगता है कि ये अब मामला कहाँ, जिसे आमिर साहब भी कह रहे हैं कि उनको 3 हिस्सों में अब ये फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये तो फिर ज्यादती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो अब तक रिमार्क्स को अगर देखा जाए तो? असल में जो एयाज साहब कह रहे हैं ना साथ खड़े हैं, तो इनकी गुफ्तगू के आगे आप फुल स्टॉप नहीं लगाएं, कॉमा लगाएं। अच्छा। और लोग भी जो है ना साथ खड़े हुए, सिर्फ 2 ही साथ नहीं खड़े हुए।